हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस का वन शॉट। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं अब सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो ये वो नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करे हैं, दैट यू कैन रेफर। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि नोट्स में लैक ऑफ कंटेंट है या फिर कुछ भी चीज मिसिंग है, तो यू कैन रेफर SOL बुक। दैट्स अप टू यू, राइट। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूनिट 1 का सिलेबस मैंने दिया हुआ है, एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है। सो एज पर दी टाइम मैंने ये चीजें मैनेज करके चली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंट बेसिकली एक एबिलिटी है टू रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज, इन्फ्लुएंस one's own emotions and the emotions of others. The concept emphasizes the role of emotions in shaping human thoughts, behavior and decision making. तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? एक एबिलिटी होती है, ठीक है, जिसमें आप रिकग्नाइज कर पाते हो, समझ पाते हो, ठीक है, मैनेज कर पाते हो, इन्फ्लुएंस कर पाते हो अपने और दूसरे के थॉट्स को। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आया क्या होता है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एम्फसाइज हुआ बाय द रोल ऑफ इमोशंस। इमोशन से ही आपका आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो सामने वाले के माइंड में आपका वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है कि भाई ये बंदा कैसा है। ठीक है। एज पर योर थिंकिंग लेवल, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग पावर, कि ये पर्सन मुझे समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। अगर आप किसी को इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाओगे, देन ही वो पर्सन आप में बात करने में इंटरेस्टेड रहेगा। नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में देखो कि मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट होता है, बिकॉज इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल्स होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, सोशल कॉम्पिटेंसीज होती हैं, जो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं डायनेमिकली टू इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल, एबिलिटी टू मैनेज रिलेशनशिप एंड हैंडल चैलेंजेस। ठीक है। सो एज पर देयर थिंकिंग लेवल, एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि आप कितनी इजीली सामने वाले की बातें समझ रहे हो, इसी चीज पे आपका रिलेशनशिप एंड बाकी सारी चीजें जो है हैंडल करने का, चैलेंज को हैंडल करने का सिचुएशन मैटर करता है। डेवलपमेंटल है, बिकॉज अनलाइक फिक्स्ड ट्रेट लाइक IQ, EI कैन बी कल्टिवेटेड एंड इनहेंस थ्रू डेलिब्रेट प्रैक्टिस एंड सेल्फ अवेयरनेस से आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये फिक्स नहीं है IQ की तरह। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे सेल्फ अवेयरनेस लाओगे, जैसे जैसे आप इसको डेवलप कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, कि कैसे सामने वाले के एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप सामने वाले को जज करते हो। Importance on EI can vary based on the cultural, organization and situation context के बेसिस पे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो वेरी कर सकती है। अगर भाई सामने वाला तमिल बोल रहा है, आप हिंदी पढ़े हुए हो, आपको नहीं आती तमिल, तो उस केस में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ है, कहाँ रही? ठीक है, वहां वहां तो रह ही नहीं पाएगी। फोर्थ है आपका नॉन कॉग्निटिव स्किल्स। तो EI जो है वो फोकस करता है आपके एट्रीब्यूट्स पे आउटसाइड कन्वेंशनल इंटेलिजेंस, सच एज एम्पथी, रेजिलियंस, इंटरपर्सनल स्किल्स। इन सब चीजों में ये जो है वो क्या करता है, ध्यान देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस के? इम्प्रूव करता है हमारी सेल्फ अवेयरनेस को। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं सामने वाले की इमोशनल नीड्स को, स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को। ठीक है, जिससे हम अपनी क्या करते हैं, पर्सनल ग्रोथ को भी इंक्रीज कर पाते हैं एज पर दी सेल्फ अवेयरनेस। बेटर डिसीजन मेक कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज इमोशंस के दौर पे, इमोशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले पाओगे, बेटर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, सामने वाले के लेवल ऑफ थिंकिंग को समझ पाओगे।
ठीक है, लॉजिकल एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग ले पाओगे इससे आप। एनहेंस करता है रिलेशनशिप को, अंडरस्टैंड जितना आप करोगे अपने पार्टनर को, मैनेज कर पाओगे इमोशंस को, जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, रिलेशनशिप की क्वालिटी इंप्रूव होगी, यू कैन स्पेंड योर क्वालिटी टाइम टुगेदर। सो इनहेंस करता है रिलेशनशिप को, इधर वो कोई भी हो रिलेशनशिप, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। स्ट्रेस मैनेज करता है। ठीक है, जितना आप सामने वाले को टाइम दोगे, काम करोगे, ठीक है, उनकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को समझ पाओगे, उनको क्या कर पाओगे, मतलब मोटिवेशन प्रोवाइड कर पाओगे। सो काइंड ऑफ बी अ स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। वर्क प्लेस में सक्सेस मिल पाएगी आपको। ठीक है, बिकॉज यू आर वेल अवेयर अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, यू नो कि अगर ये सामने वाले ने बोली है मुझे तो किस रीजन से बोली हो सकती है। ठीक है, तो जॉब परफॉर्मेंस में भी आपके हेल्प करता है, हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, लोअर स्ट्रेस लेवल होता है, बेटर मेंटल हेल्थ होती है इससे, एंड इम्प्रूव करता है फिजिकल वेलबींग को। ठीक है। मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या मॉडल्स होते हैं? सो बेसिकली इसके 3 मॉडल्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहले है एबिलिटी मॉडल, जिसका मतलब क्या है? EI is the ability to process and reason about emotional information and use of emotion to enhance thought। तो EI जो है क्या है? ये एक एबिलिटी है जिसमें हम क्या कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है, रीजन कर पाते हैं हमारी इमोशनल इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, एंड इसको यूज कर पाते हैं टू इनहांस आवर थॉट। कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं हम, रिसीव करते हैं हम इमोशन, सामने वाले को रिकग्नाइज करते हैं उसके इमोशंस को, ठीक है, समझ पाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन से, बॉडी लैंग्वेज से कि ये चीज अगर सामने वाले बंदे ने बोली है तो वो उसका क्या मतलब हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, अंडर इसके बाद क्या करते हैं, यूजिंग इमोशंस। देन आप क्या करते हो, परसीव करने के बाद आप यूज करते हो अपने इमोशंस को कि अच्छा, दिस, ओके। सो काइंड ऑफ अपने इमोशंस को यूज करते हो आप। ठीक है। एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी शो करते हो, अंडरस्टैंड करते हो इमोशंस को, कॉम्प्रहेंडिंग कॉम्प्लेक्स इमोशनल डायनेमिक्स एंड हाउ इमोशंस इवॉल्व हो पाते हैं जब आप सामने वाले को समझ पाते हो कि ठीक है, ओके। देन आप मैनेज कर पाओगे, रेगुलेट कर पाओगे इमोशन को टू अचीव पर्सनल एंड सोशल गोल। की फीचर्स क्या रहेंगे कि आप क्या करोगे, ट्रीट्स EI एज अ कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कैन बी मेजर्ड थ्रू परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। सो जो इसको है ना, आप क्या कर सकते हो, कॉग्निटिव एबिलिटी है मतलब कि उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म, उसके जो इमोशंस हैं वो आप क्या कर सकते हो कि कैसे उसने परफॉर्मेंस दी, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो उसको। ट्रेड मॉडल में क्या होता है, ट्रेड मॉडल में बेसिकली क्या करता है ये कि EI इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड बिहेवियर डिस्पोजिशंस लोकेटेड एट द लोअर लेवल ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, कॉम्पोनेंट देखोगे तो क्या है ये, इमोशनल सेल्फ एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी आती है, जिसमें कॉन्फिडेंस कर पाते हो आप, मैनेजिंग इमोशंस एंड कॉपिंग विद स्ट्रेस। इंटरपर्सनल स्किल्स बना पाते हो इसमें आप, जैसे कि एम्पैथी हो गई, असर्टेनिटी हो गई, एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज हो गई। सेल्फ कंट्रोल रख पाते हो खुद पे। ठीक है, एंड अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी रहती है आपकी अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस, आप इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेट मॉडल में इस चीजें आती है। की फीचर क्या है, ये फोकस करता है सेल्फ रिपोर्टेड ट्रेट पे रेदर देन cognitive abilities, make it subjective and reflective of personality। तो ये फोकस करता है सेल्फ रिपोर्टेड पे कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, लाइक दिस। मिक्स्ड मॉडल में क्या होता है, तो EI है जो कि ब्लेंड ऑफ इमोशनल एबिलिटीज, ट्रेट एंड सोशल स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ मिक्स्ड है फॉर द इंक्लूडिंग ट्रेट मॉडल एंड आपकी एबिलिटी मॉडल के अकॉर्डिंग। ये काइंड ऑफ मिक्स्ड एबिलिटी है, इमोशनल एबिलिटी है, जो आपकी किसमें, प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करता है एंड पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है। कॉम्पोनेंट देखोगे तो इसका सबसे पहले कॉम्पोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें क्या कर पाते हो, आप रिकग्नाइज करते हो और अंडरस्टैंड करते हो अपने और सामने वाले के इमोशंस को।
सेल्फ मैनेजमेंट ला पाते हो अपने अंदर, कंट्रोल कर पाते हो अपने इमोशन को एंड अडेप्ट करते हो न्यू चैलेंजेस को। सोशल अवेयरनेस आती है आपको क्योंकि सेंस कर पाते हो अदर इमोशंस में एंड अंडरस्टैंड कर पाते हो सोशल डायनेमिक्स प्रॉब्लम में। रिलेशनशिप को मैनेज कर पाते हो, इन्फ्लुएंस कर पाते हो, इंस्पायर कर पाते हो, रिजॉल्व कर पाते हो कॉन्फ्लिक्ट्स को। की फीचर क्या होता है कि कंबाइंड पर्सनालिटी ट्रेट एंड लर्न कॉम्पिटेंसीज टू डिफाइन ईआई ब्रॉडली। तो इसमें दोनों ही ट्रेट्स आपके जो है मिक्स्ड हो रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ ब्रॉडली आपको क्या कर पा रहा है, समझा पा रहा है चीजों को एंड लर्न करने में हेल्प कर रहा है। Building blocks of emotional intelligence. The building blocks of EI, as an outlined in Goldman mixed model, are critically for personal and professional success. ये क्या इंक्लूड करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं ये आई गेस आपके लास्ट ईयर के पीवाईक्यू में आया भी था। तो सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? एक एबिलिटी है जिसमें आप अंडरस्टैंड कर पाते हो वंस इमोशंस के ट्रिगर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन दी अदर, क्या इम्पैक्ट है इनके। की एक्सपेक्ट क्या होता है? इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस में रिकॉग्नाइज कर पाते हो हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कैसे इमोशंस जो है वो इन्फ्लुएंस कर पाता है सामने वाले का बिहेवियर। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, अंडरस्टैंड कर पाते हो वन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है इसमें कि मेंटेन करता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, कितनी आपकी सेल्फ वर्थ है। इंपॉर्टेंस देखोगे तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ईआई, इनेबलिंग इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड मेंटेन कर पाता है इमोशनल बैलेंस के लिए। सेल्फ मैनेजमेंट सेकंड हमारा यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक आता है। इसका मतलब क्या है कि एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस, मतलब आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल रख पा रहे हो, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, कैसे स्टे मोटिवेटेड रह रहे हो। इमोशनल रेगुलेशन आप करते हो इसमें, जिसमें क्या करना होता है कि मैनेज कर पाते हो अपने इमोशंस को एंड मेंटेन कर पाते हो कंपोजर को, कब आपको कैसे इमोशंस देने। अडेप्टेबिलिटी रहती है बिकॉज आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप एडजस्ट कर पाते हो अपने इमोशंस को एज पर द न्यू सिचुएशंस। अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं बिकॉज स्ट्राइविंग फॉर एक्सलेंस एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहती है। पॉजिटिव आउटलुक होता है बिकॉज मेंटेनिंग ऑप्टिमिज्म एंड रेजिलियंस रहता है। इंपॉर्टेंस देखोगे तो सेल्फ मैनेजमेंट इंश्योर करता है इमोशनल स्टेबिलिटी को एंड ये चीज चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी पॉसिबल हो पाती है। सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी है जिसमें क्या कर पाते हैं हम, एम्पथाइज करते हैं अदर्स को, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड करते हैं इमोशंस को एंड देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ये एक्सपेक्ट देखोगे तो यहाँ पे एम्पथी रहती है, सेंसिंग अदर्स इमोशन एंड रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली। ऑर्गेनाइजेशन की अवेयरनेस रहती है, अंडरस्टैंड करते हैं सोशल नेटवर्क को, पावर डायनेमिक्स को। सर्विस ओरिएंटेशन रहता है इसमें बिकॉज एंटिसिपेटिंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स, हम इसमें सबसे पहले अदर्स की चीजें आप देखते हैं सोशल अवेयरनेस में। तो सोशल अवेयरनेस फॉस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अकॉर्डिंग। रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखोगे तो डेफिनेशन क्या है कि एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस करने की, इंस्पायर करने की, मैनेज करने की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इफेक्टिवली। ये कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो पाते हैं यहाँ पे, इन्फ्लुएंस कर पाते हो आप सामने वाले को अपनी बातों पे। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन रहता है, आप अपनी टीम अच्छी बना पाते हैं, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रख पाते हैं। लीडरशिप आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो अदर पर्सन को सो दैट दे कैन अचीव देयर सक्सेस। इंपॉर्टेंस देखोगे तो रिलेशनशिप जो है वो मैनेज करता है, एनहेंस करता है टीम वर्क को, लीडरशिप को एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स प्रोवाइड करता है। यूनिट 2 है आपकी पर्सनल कॉम्पिटेंस। ये आपकी यहाँ पे सिलेबस है। नाउ सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस एक आपकी एबिलिटी है टू ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर। इट इज द कोर्सटोन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस as it lays the groundwork for managing emotions and building healthy relationship के लिए हेल्प करता है। की एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सबसे पहले इसमें आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो वंस ओन फीलिंग को, ठीक है, जिसमें भी आप इमोशनल रिकॉग्नाइज करते हो सबसे पहले। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इमोशन एज दे अकर सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और फियर। इन्वॉल्व करते हो पेइंग अटेंशन टू फिजिकल क्यूज, इंक्रीज्ड हार्ट रेट ड्यूरिंग एंजाइटी एंड इमोशनल पैटर्न्स। ये सब चीजें इन्वॉल्व होनी आपकी शुरू हो जाती हैं। अंडरस्टैंड करते हो इमोशनल ट्रिगर्स को, तो इसमें क्या होता है कि रिकॉग्नाइज कर पाते हो अपने सिचुएशंस को, पीपल, इवेंट प्रोवोक सर्टेन इमोशनल रिस्पॉन्सेस।
हेल्प करता है इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर इमोशनल रिएक्शंस। सो अगर आप सुन रहे होंगे ना चीजों को, तो रीड करने से ही पूरा कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो लाइक सब्जेक्ट है, दिस इज वेरी वेरी इजी। जनरल थिंग्स ही है यहाँ पे। एंड मेजरली अगर आपने देखा होगा ना, तो एक बार बार सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, ये चीजें बार बार आ रही है। ठीक है, एक ही चीज है बट लाइंस कभी बड़ी कर दी हैं, कभी छोटी कर दी हैं, सेंस थोड़ा बढ़ा दिया है। तो दिस इज दी ऑल। सुन लोगे तो ठीक है, हो जाएगा आपका। एंड बट द थिंग इज कि रीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो नोट्स एक बार थोरोली रीड कर लेना। ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन, रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू एनालाइज पास्ट इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड अंडरस्टैंड देयर कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स। जर्नलाइजिंग इज अ प्रैक्टिकल टूल फॉर इम्प्रूविंग इमोशनल रिकग्निशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जर्नल जो है वो बहुत इजी वे है जिससे आप इमोशनल अपने चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाते हो, समझ पाते हो कि क्या चीजें चल रही हैं। बी क्या है, नोइंग वन स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो अपने स्ट्रेंथ को। ठीक है, रिकग्नाइज कर पाते हो एबिलिटीज को, ट्रेड्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस में, सच एज क्रिएटिविटी, रेजिलियंस और लीडरशिप। हेल्प करता है लीवरेजिंग स्ट्रेंथ में फॉर गोल अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एक्नॉलेज वीकनेस, सबसे वीकनेस अपनी एक्नॉलेज करो कि बीइंग ऑनेस्ट अबाउट द एरियाज रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट, सच एज टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन। एक्सेप्ट करो इन चीजों को कि आप इन चीजों में आपको रिक्वायरमेंट चाहिए इम्प्रूवमेंट की। embraces a growth mindset whereas weakness are viewed as opportunities for learning and development. Seeking feedback लो, encourage करो inputs from trusted friend, mentors, colleagues to gain insight into a blind spot and areas for growth. Continuous improvement करो, सेटिंग करो पर्सनल डेवलपमेंट गोल की, एंड वर्क करो systematically to achieve them, whether through skill building, education or emotional regulations technique. सेकेंड है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर टू मेंटेन कंट्रोल्स, एडेप्टेबिलिटी एंड effectiveness. It is essential for managing stress, maintaining focus and achieving long term goals. तो सेल्फ मैनेज बेसिकली क्या करता है, एबिलिटी है जिसमें रेगुलेट कर पाते हैं इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर को, ताकि हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, मेंटेन कंट्रोल कर सके, अडेप्टेबिलिटी कर सके, इफेक्टिवनेस रह सके। ठीक है, एसेंशियल होता है, स्ट्रेस मैनेज करता है, फोकस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म गोल्स हम इसमें अचीव कर सकते हैं। ये एस्पेक्ट देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैनेजिंग इमोशंस है। इमोशंस आप सबसे पहले मैनेज करो, इमोशंस रेगुलेशंस है, द एबिलिटी टू कंट्रोल impulsive reaction and respond appropriately to situations that you have to manage. टेक्निक्स क्या है, डीप ब्रीथिंग करो, माइंडफुलनेस टू काम नर्वस सिस्टम करो, कॉग्निटिव रिफॉर्मिंग टू व्यू चैलेंजेस फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से चीजें सोचो। इमोशनल रेजिलियंस क्या होता है कि बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सेटबैक और फेलियर विदाउट बिकमिंग ओवरवेल्म्ड। ठीक है, स्ट्रैटेजीज क्या है, प्रैक्टिसिंग करो ग्रैटिट्यूड टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम अ नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बिल्ड करो सपोर्ट सिस्टम को ऑफ ट्रस्टेड फ्रेंड और मेंटर्स को। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, जिसमें आप क्या करते हो, अडेप्ट करते हो इमोशनल रिस्पॉन्सेज को बेस्ड ऑन द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। हेल्प करो इंडिविजुअल्स रिमेन्स कंपोज एंड इफेक्टिव इन अ डायनेमिक और हाई प्रेशर एनवायरमेंट में। बी होता है आपका मैनेजिंग एंजाइटी। एंजाइटी को मैनेज करो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो एंजाइटी को, कि एंजाइटी जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल रिस्पॉन्स है टू स्ट्रेस, कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ वरी, नर्वसनेस और फियर। इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक व्हेन इट इंटरफेयर्स विद डेली फंक्शन। टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग एंजाइटी, कैसे मैनेज कर सकते हो, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन करो, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करो बाय डूइंग एक्सरसाइजिंग एंड ऑल द थिंग्स। स्ट्रेस स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करो, ब्रेकिंग करो टास्क को, स्मॉल स्मॉल टास्क में आप ब्रेक करो, देन उसको अचीव करो। एंजाइटी इंड्यूसिंग चैलेंज है ये। जर्नलाइज करो अपने आप को। ठीक है, हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू प्रोसेस एंशियस थॉट्स एंड आइडेंटिफाई दी पैटर्न्स, कि किस चीज से हमें ये चीज फेस हो रही है। मैनेज करो फियर में, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो फियर को, कि फियर क्या है, ये रिस्पॉन्स है टू परसीव थ्रेट्स इधर रियल और इमेजिन। इट कैन बी लीड टू फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिएक्शन। ओवरकमिंग फियर करो, देन आइडेंटिफाई करो द सोर्स, क्लियर
define what is causing fear and whether it is rational or irrational. Facing gear gradual फेसिंग फियर ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपने फियर को फेस करो. एक्सपोजर दो, फियर इंड्यूसिंग सिचुएशन इन कंट्रोल इंक्रीमेंट्स हेल्प रिड्यूस सेंसिटिविटी. जितनी बार आप अपने फियर को फेस करोगे उतनी ही जल्दी आपको क्या होगा, धीरे धीरे वो फियर हटता जाएगा. कॉग्निटिव टेक्निक्स रिप्लेस फियरफुल थॉट्स विद एम्पावरिंग एफर्मेशन. विजुअलाइजेशन, मेंटली रिहर्सिंग सक्सेस इन फियर इंड्यूसिंग सिनेरियोज बिल्ड कॉन्फिडेंस. डी, मैनेजिंग एंगर. एंगर कैसे मैनेज करोगे, अंडरस्टैंड करो एंगर को कि एंगर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स टू perceived injustice, frustration, or threats. While it can be motivating force for change, uncontrolled anger can be harm relationship and decision making. टेक्निक्स क्या है, पॉज एंड रिफ्लेक्ट करो, टेक डीप ब्रेथ और काउंटिंग 10 बिफोर रिएक्टिंग. कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कम्युनिकेट करो, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग को बट रिस्पेक्टफुली. चैनल करो एंगर को प्रोडक्टिवली. एंगेज हो फिजिकल एक्टिविटीज में सच एज एक्सरसाइज टू रिलीज पेंट अप फ्रस्ट्रेशन. आइडेंटिफाई करो ट्रिगर्स को, अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रोवोक्स एंगर एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज टू एड्रेस दीज ट्रिगर्स. डेवलप करो सेल्फ मोटिवेशन. कैसे कर सकते हो, सेट करो सबसे पहले गोल, डिफाइन क्लियर एंड रियलिस्टिक एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव. ब्रेक करो लार्जर गोल्स को इनटू स्मॉलर एंड अचीव स्टेप्स टू मेंटेन मोमेंटम. कल्टिवेटिंग पॉजिटिव आउटलुक, जिसमें फोकस करो सॉल्यूशंस पर रेदर देन द प्रॉब्लम एंड सेलिब्रेट करो स्मॉल विंस टू सस्टेन मोटिवेशन. बिल्डिंग डिसिप्लिन, क्रिएट करो रूटीन दैट अलाइंस विद लॉन्ग टर्म गोल्स. मिनिमाइज करो डिस्ट्रैक्शन को एंड प्रोक्रेस्टिनेशन. बी, एफ, मेंटेनिंग बैलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी. कैसे कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है, प्रायोरिटाइज करो टास्क को एंड मैनेज करो टाइम को इफेक्टिवली टू रिड्यूस स्ट्रेस. अडेप्टेबिलिटी लाओ, स्टे ओपन टू चेंज एंड लर्न टू एडजस्ट टू न्यू सर्कमस्टेंसेस विदाउट रेजिस्टेंस. वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो, एलोकेट टाइम फॉर वर्क, लेजर एंड सेल्फ केयर टू मेंटेन ओवरऑल वेलबींग. के बाद आपकी आती है यूनिट नंबर 3, दैट इज सोशल कॉम्पिटेंस. तो ये आपका सिलेबस है सोशल अवेयरनेस से ऊपर. सोशल अवेयरनेस क्या होती है, सोशल अवेयरनेस एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद इमोशंस, पर्सपेक्टिव and needs of other. It involves observing social cues and interpreting the emotional undercurrents in interaction. So basically social awareness में हम बात करते हैं सोशल लेवल पे पर्सन्स की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, एम्पथी दिखाना, ठीक है, एंड पर्सपेक्टिव्स और नीड्स को उनको देना. ठीक है, की एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल अवेयरनेस क्या है यहाँ पे, अंडरस्टैंड करना अदर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, अदर्स पर्सपेक्टिव को समझना. डेफिनेशन देखोगे, एबिलिटी टू सी द सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, मोटिवेशन, नीड्स. इट फॉस्टर टॉलरेंस एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंटरेक्शन. स्ट्रैटेजीज क्या है फॉर द पर्सपेक्टिव टेकिंग, एक्टिव लिसनिंग रहना है आपको, अच्छे से सुनना है सामने वाले को. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो कि एंकरेज अदर टू शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग फ्रीली. ठीक है, कि अगर उस पर्सन ने ऐसे किया, ठीक है, क्यों, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस दो. सस्पेंड अजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन मत लगाओ, क्लियरेंस रखो. अवॉइड प्री कोइंस notations about others and remains open to their unique perspective. Mirror body language. Subtle mimicry can build rapport and demonstrate understanding. Mimicry कि उसकी बात, अच्छा उसने ऐसे किया, ठीक है, ओके, सो मिमिक्री करो. ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को हेल्प करता है. ज्यादा भी नहीं कि पर्सन को लगे कि भाई ये तो मेरी नकल उतार रहे हैं, ऐसा भी नहीं. काइंड ऑफ कनेक्ट करना है आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज. इंपॉर्टेंस देखोगे तो पर्सपेक्टिव टॉकिंग बिल्ड ट्रस्ट, इनहेंस करता है कम्युनिकेशन को, फोस्टर करता है कोलैबोरेशन को. बी क्या है आपका यहाँ पे, एम्पैथी. एम्पैथी क्या है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. कि मतलब आपने सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग समझ लिया और आप उसी वे से क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो. एम्पैथी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कॉग्निटिव एम्पैथी होती है, इमोशनल एम्पैथी होती है, एंड कंपैशनेट एम्पैथी होती है.
कॉग्निटिव में क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट समवन फील्स, जो फील कर रहा है उसी को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इमोशनल में क्या कर रहे हैं, फीलिंग व्हाट समवन एल्स फील, तो हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उस चीज को जो सामने वाला फील कर रहा है। एंड कंपैशनेट एम्पैथी में क्या कर रहे हैं, टेकिंग एक्शन टू हेल्प समवन इन नीड, राइट। इसके बाद है सेकंड, तो यहाँ तक क्लियर है कि कंपैशनेट एम्पैथी में क्या करते हैं कि हम एक्शन लेते हैं जो समवन फील करता है, जो समवन उस टाइम पे नीड होता है। अगर सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई पर्सन है वो बहुत सैड है, उसको बहुत ज्यादा पैसों की नीड है, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि हाँ यार मैं समझ रहा हूँ तुझे बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है, ओके, तो तुम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो। बट फील करना होता है कि यार अच्छा यार बहुत इमरजेंसी है, फील कर रहे हो आप उसके पेन को कि ठीक है, अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते, एंड ऑल, मैं अगर तेरी जगह पे होता तो ये करता, एंड ऑल द थिंग। कंपैशनेट में क्या कि अरे तेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है, ये ले पैसे, तो आप उसको एक्शन हेल्प कर रहे हो, जो उसको नीड है उसको कर दिया आपने। एम्पैथी डेवलप कैसे करते हो, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो, पे अटेंशन टू फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इस पे ऑब्जर्व करो कि सामने वाला जो बोल रहा है क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, या फिर एवी बोल रहा है, ठीक है। इमोशनल रिफ्लेक्शन देखो कि रिफ्लेक्ट ऑन हाउ वुड यू फील इन अ सिमिलर सिचुएशन, कि आप भी अगर उसी सिचुएशन में होते तो कैसा फील करते। कल्चरल सेंसिटिविटी लाओ कि अंडरस्टैंड करो, रिस्पेक्ट करो कल्चरल डिफरेंस का, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन। प्रैक्टिस करो काइंडनेस की, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन डीपन एम्पैथी ओवर टाइम, ठीक है, थोड़ा सा काइंडनेस दयालुपना दिखाओ। बेनिफिट्स क्या है कि एम्पैथी जो है वो स्ट्रेंथ करता है आपके इंटरपर्सनल कनेक्शंस को, एनहांस करता है टीम डायनेमिक्स को, प्रमोट करता है सपोर्टिव एंड सोशल एनवायरनमेंट में। कंपैशन, कंपैशन क्या होता है, एक डीपर फॉर्म ऑफ एम्पैथी होती है जो इन्वॉल्व होती है एक जेन्युइन डिजायर टू इवैल्यूएट द सफरिंग ऑफ अदर। Compassion is a action oriented, moving beyond understanding to offering help and support. ठीक है, यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग तो दिखा रहे हैं बट ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई हेल्प एंड सपोर्ट की चाहिए तो यू कैन डू इट, ठीक है, अगर आप कर सकते हो हेल्प तो सामने वाले की करें। कल्टिवेटिव कंपैशन में क्या होता है कि माइंडफुलनेस होता है, बी फुल्ली प्रेजेंट इन इंटरेक्शन एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। एल्ट्रुइज्म रहता है, एंगेज इन एक्ट ऑफ काइंडनेस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि चल भाई मैंने तेरी हेल्प करी बट मुझे जरूरी नहीं है कि तू मुझे पैसा दे या ना दे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप उससे इन रिटर्न में। फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट एंड अप्रोच अदर्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड केयर, कि माफ कर दिया, उस केस में भी आपका कल्टिवेटिंग कंपैशन है। इम्पैक्ट ऑफ कंपैशन क्या होगा, प्रमोट करता है पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन एंड बिल्ड करता है गुडविल को, एंड फॉस्टर करता है सेंस ऑफ कम्युनिटी। फिर आता है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है एबिलिटी to build and maintain and enhance the relationship through effective communication, collaboration, and conflict resolution. It is a vital for personal, professional, and success. Key aspects क्या है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए आप लोगों के बीच में, ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं दैट शुड बी कम्युनिकेटेड इन द सेम वे, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, कन्वे मैसेज इन अ सिंपल एंड अनबिगिव टर्म्स, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, ठीक है, जेन्युइन इंटरेस्ट से आप सामने वाले को सुन रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट, नॉडिंग, ओपन गेस्चर्स जेस्चर्स। इमोशनल टोन रख सकते हो आप, ठीक है, कि आप अगर ऐसा नहीं है कि कोई सामने दुखी बात कर रहा है आप वहां से हाँ हाँ भाई ठीक है आप हंस हंस के बात कर रहे हो, नो, यू हैव टू मैच द टोन ऑफ द पर्सन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन आ सकता है कि आपने अपने आप से ही चीजें सोच ली हैं, बायसनेस आ सकती है कि अरे भाई इसका तो काम ही है ऐसा, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस आती आ सकती हैं, ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो हिंड्रेंस ला सकती हैं आपके कम्युनिकेशन में। इम्प्रूव टेक्निक क्या है, प्रैक्टिस करो एम्पैथी को, सीख करो फीडबैक एंड रिमेन्स ओपन टू अदर्स पर्सपेक्टिव। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क ला सकते हो, कोलैबोरेशन इन्वॉल्व्स वर्किंग
working with others towards a shared goal, leverage individual strength to achieve collective success, principles collaboration, ट्रस्ट करो, शेयर करो विजन को, रिस्पेक्ट दो। टीम वर्क में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ पाती है आपके, सपोर्टिवनेस क्रिएट होता है इससे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो पाता है। बेनिफिट्स क्या है इसके, क्रिएटिविटी एनहांस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक एबिलिटी है जिसमें आप क्या कर पा रहे हो, रिसॉल्व कर पा रहे हो डिसएग्रीमेंट का इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल वे। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो सकते हैं, टास्क पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट ओपिनियन अबाउट वर्क पे हो सकते हैं। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, पर्सनल टेंशन या फिर क्लैशेस हो सकते हैं इंडिविजुअल के बीच में। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि टास्क ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ द वर्क। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे आप इन कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट कर सकते हो। एक्टिव लिसन करो टू दी बोथ दी पार्टीज। ठीक है, विन विन अप्रोच रखो, सीक सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई एवरीवन नीड्स। इमोशनल रेगुलेशन रखो जिसमें क्या करो, मैनेज करो अपने इमोशंस को टू स्टे काम एंड ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोलैबोरेशन लाओ, encourage करो म्यूचुअल एडजस्टमेंट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। स्टेप्स टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो। आइडेंटिफाई करो इशू, किस इस चीज पे लड़ाई हो रही है, रूट क्या है। एंगेज करो इन डायलॉग, फैसिलिटेट ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में। ब्रेनस्टॉर्म करो सॉल्यूशन के ऊपर। फॉलो थ्रो एंड फॉलो अप करो, एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इन इंटैक्ट, कि क्या आपने अगर कोई सॉल्यूशन दिया है तो उस पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चीज हेल्प कर रही है। बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस करता है वर्कप्लेस का स्ट्रेस, स्ट्रेंथ करता है रिलेशनशिप में, इम्प्रूव करता है टीम डायनेमिक्स में। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है, 3 यूनिट कवर अप कर चुके हैं हम। मेजर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। अप्रोच टू मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या अप्रोच है, ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर आप इसमें ला सकते हो। डिस्क्रिप्शन देखो कि these tool rely on individual subjective assessment of their emotional intelligence। ठीक है, तो ये जो टूल है ये इंडिविजुअल की सब्जेक्टिव असेसमेंट पे बेस्ड है। पार्टिसिपेंट रेट देमसेल्फ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ईआई सच एज सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और इमोशनल रेगुलेशन के बेस पे पर्सन अपने आप को रेट कर सकता है। एग्जांपल, इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंट्री based on the mixed model of EI by Baron, measure 5 composite scales: self-perception, self-expression, interpersonal relationship, decision-making, and stress management. Trait emotional intelligence questionnaires. Measure करो trait based emotional intelligence को, such as emotional, self-sufficiency, interpersonal skills, adaptability. So basically आप अपने आप को ही एनालाइज कर रहे हो। स्ट्रेंथ क्या करता है, इजी करता है एडमिनिस्ट्रेट करने में, प्रोवाइड करता है इंसाइट अपने आप की इमोशनल एबिलिटीज के क्या है क्या नहीं है, समझ में आ जाती है चीजें। लिमिटेशंस क्या है, सब्जेक्ट टू सोशल डिस desirability biases, relies on the participation or participant self awareness। परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर होता है, ठीक है, इसमें तो आपने खुद ही खुद से सेल्फ बना लिया, सामने वाले की सुनी ही नहीं, सोशल बेस्ड नहीं है ये। परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर होता है, इसमें क्या करता है ये टूल जो है, वो मेजर करता है इमोशनल एबिलिटीज को ऑब्जेक्टिवली, सच एज रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन फेजेस और रिजॉल्विंग इमोशनल। एग्जाम्पल क्या है, मेयर सेल्वंसी Karachi Emotional Intelligence Test based on the ability of model of EI, किस पे बेस्ड है, एबिलिटी मॉडल ऑफ EI पे बेस्ड है। मेजर करता है 4 ब्रांचेस ऑफ EI, दैट इज परसीविंग, यूजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस पे। Geneva Emotion Recognizing Test evaluate the ability to recognize emotion in vocal and facial expression। स्ट्रेंथ करता है, प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव डेटा को, रिड्यूस करता है बायस फ्रॉम सेल्फ परसेप्शन। limitations may not capture the full range of emotional abilities, रिक्वायर करता है स्पेशलाइज ट्रेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेट टू इंटरप्ट। ठीक है, 360 डिग्री फीडबैक, ये क्या होता है, कलेक्ट करता है फीडबैक का ऑन इंडिविजुअल इमोशनल कॉम्पिटेंसी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स सच एज पीर, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर एंड अदर इंडिविजुअल देमसेल्फ। यहाँ से हमें फीडबैक मिलते हैं। स्ट्रेंथ क्या है इसके, कि कॉम्प्रहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है इमोशनल कॉम्पिटेंसीज पे,
हाईलाइट करता है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सेल्फ परसेप्शन एंड अदर परसेप्शंस पे। रिपीटेशन क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है टू एडमिनिस्टर, एंड फीडबैक में बी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायसनेस आ सकती है वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। बिहेवियर असेसमेंट क्या होता है कि ऑब्जर्व करते हैं हम इसमें, इवेल्युएट करते हैं इमोशनल बिहेवियर इन रियल वर्ल्ड। ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस और वर्क प्लेस इवेल्युएशन। स्ट्रेंथ देखोगे तो कैप्चर कर पाता है इमोशनल स्किल्स को इन एक्शन, यूजफुल फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्पस। लिमिटेशन क्या है, ऑब्जर्वर बायस कैन अफेक्ट रिजल्ट, may not reflect consistent behavior across different situations. Second, strategies to develop and enhance emotional intelligence. क्या strategies है? इनहेंस करना सेल्फ अवेयरनेस को, प्रैक्टिस करो माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो। ठीक है। कीप अ जर्नल, जर्नल बनाओ डेली, इमोशंस, ट्रिगर्स, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारे पैटर्न्स बनाओ। अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके बताते हैं इससे, जर्नल करने से। फीडबैक लो सबसे, कि अपने पीर्स जो है, मेंटोर्स हैं, इनसे फीडबैक लो अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस पे, इंटरपर्सनल जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं आपके। स्ट्रेंथिंग स्ट्रेंथिंग सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग, कॉग्निटिव रीअप्रेजल, डेवलप रेजिलेंस, ये सब चीजें करिए। फोकस करिए बिल्डिंग पॉजिटिव माइंडसेट एंड व्यू करिए चैलेंज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। एग्जांपल एफर्मेशन यूज करिए, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन कामली एंड इफेक्टिवली। सेट करो अपने पर्सनल गोल्स को, जो भी गोल है उसको क्लियरली सेट करो। इम्प्रूविंग सोशल अवेयरनेस, इससे कैसे सोशल अवेयरनेस को इम्प्रूव कर पाओगे? इनहांस करो अपनी एम्पैथी पावर को, ऑब्जर्व करो नॉन वर्बल क्यूज को, ऑब्जर्व करो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन। प्रैक्टिस करो पर्सपेक्टिव टेकिंग। डेवलप कैसे कर सकते हो रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल को? इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखो, सामने वाला जो अटर कर रहा है उसको आप समझो। ठीक है। फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, टीम वर्क बढ़ता है इससे। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन इंक्रीज करो अपना। ठीक है। ट्रस्ट रखो टीम पे, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट रहो, ये नहीं कि किसी से कुछ बोला किसी से कुछ बोला, नहीं। उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, एक्नॉलेज करो इंडिविजुअल के कॉन्ट्रीब्यूशन को। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या करना है, एड्रेस करना है कॉन्फ्लिक्ट, पहले समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, क्या कॉज था, फोकस करना है सॉल्यूशन पे। ठीक है। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, लॉन्ग टर्म कैसे बना सकते हैं? प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाओ, अटेंड करो ईआई वर्कशॉप को, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करो टू गेन एडवांस इंसाइट्स एंड टेक्निक। एंगेज इन रोलिंग प्लेइंग एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस, सिमुलेटेड सिनेरियोज। लीवरेज टेक्नोलॉजीज लाओ, मोबाइल एप्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करो फॉर गाइडेड माइंडफुलनेस एक्सरसाइज और इमोशनल असेसमेंट। प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड को, रेगुलरली रिफ्लेक्ट करो थिंग्स को यू आर ग्रेटफुल टू कल्टिवेट अ पॉजिटिव इमोशनल आउटलुक। So this is all about this subject. ठीक है। काइंड ऑफ वेरी 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 इजी एंड अ लिटिल बिट ऑफ बोरिंग। ठीक है, बिकॉज थ्योरी है इसमें पूरा का पूरा। एंड द थिंग इज कि थ्योरी ऐसी है कि रिपीटेटिव है, एक ही चीज को बार 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 रिपीटेड किया गया है। ठीक है। सो आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। समझाने वाला तो इसमें इतना कुछ था नहीं। यू कैन रीड द नोट्स एंड डेफिनेटली डू योर बेस्ट। टर्म्स याद रखो, मॉडल्स हो गए, या फिर कैसे मैनेज करना है कॉन्फ्लिक्ट को, एंड ऑल दी थिंग्स दैट सीम्स इम्पोर्टेंट टू यू, यू कैन कंसिडर। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है। स्टिल हैव एनी डाउट सो प्लीज कमेंट डाउन। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।